वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आप देख रहे हैं थंडर व्हील्स की एक नई वीडियो और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ टॉप 5 स्कूटीज शुड बी कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्ग राइड ऑल्सो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइज। ऑल राइट गाइज, सो सबसे पहले नंबर पे आती है सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट। बर्गमैन स्ट्रीट इज़ अ 125cc 4-stroke एयर कूल्ड इंजन सिंगल सिलेंडर के साथ हमें मिलती है। वेल गाइज, अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो ये स्कूटी फ्रंट साइड से काफ़ी बल्की एंड स्टाइलिश लगती है एंड जो अपडेट के साथ ये आती है वो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। दिस स्कूटी कम्स विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंजन किल स्विच, फ्यूल इंजेक्शन एंड दिस स्कूटी गॉट अ 5.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक। इसमें हमें मिलते हैं अलॉय व्हील्स, फ्रंट में हमें मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में हमें मिलते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन। इस स्कूटी में हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड डिस्क ब्रेक एंड रियर में हमें मिलता है ड्रम ब्रेक। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मिलते हैं 90x90 के 12 इंचेस का टायर फ्रंट में विच इज़ ऑल्सो अ ट्यूबलेस टायर एंड रियर में हमें मिलते हैं 90x110 इंचेस का ट्यूबलेस टायर। एंड अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में हमें मिलता है स्विंग आर्म सस्पेंशन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लाइट्स तो इसमें हमें मिलते हैं फुली एलईडी लाइट्स के कंसोल एंड स्कूटी के टॉर्क की अगर हम बात करें तो ये टॉर्क जनरेट करती है 10 Nm एंड जो इंजन हमें आउटपुट देता है वो देता है 8.7 PS का एंड सेल्फ दोनों का ऑप्शन इसमें हमें मिलता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर अदर प्रोडक्ट which is a TVS Ntorq 125cc। वेल इस स्कूटी के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो हमें मिलता है अग्रेसिव डिज़ाइन। इसमें हमें मिलता है 125cc का 3 valve CVTi रेव इंजन विच इज़ डिज़ाइन फॉर अ रेस ट्रैक। मैक्सिमम पावर हमें जनरेट करके देता है 9.2 bhp की एंड टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें तो इसमें हमें मिलता है फुली डिजिटल डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मल्टी मोड डिस्प्ले लाइक स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट्स मोड, राइड स्टैट्स जैसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में और रियर में हमें कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स मिलता है। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मिलता है 100x80 के 12 इंचेस ट्यूबलेस टायर्स हमें मिलते हैं बोथ साइड फ्रंट एंड रियर में। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मिलता है 220 mm की डिस्क ब्रेक हमें मिलती है फ्रंट में एंड रियर में हमें ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूल कैपेसिटी। तो इसमें हमें 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है एंड इसमें हमें फुली एलईडी लाइट्स विद हैजार्ड लाइट्स के साथ हमें मिलते हैं विच इज़ अ वेरी बेस्ट फीचर्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। मेन थिंग इज़ गाइज किल स्विच और लाइट पासिंग जैसे फीचर्स भी हमें इसमें मिलते हैं। And now guys, moving on to our third product which is going to be the Hero's product, Hero Maestro Edge 125cc। Well guys, ये स्कूटी एयर कूल्ड 4-stroke SI इंजन के साथ आती है और जो प्रोड्यूस करती है 9 bhp की पावर एंड जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है वो करती है 10.4 Nm का एंड इसमें हमें किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों हमें मिलते हैं। एंड गाइज, इसमें हमें फुली डिजिटल डिस्प्ले तो नहीं मिलता और ना ही हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हमें फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विच इज़ वेरी गुड एंड रियर में हमें मिलते हैं स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन हमें मिलते हैं। इसमें फ्रंट टायर में हमें 190 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में 130 mm का ब्रेक मिलती है। अब टायर साइजिंग की बात करें तो इसमें हमें मिलते हैं फ्रंट में 90x90 का 12 इंचेस का ट्यूबलेस टायर एंड रियर में हमें मिलते हैं 90x100 के 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर हमें मिलता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ दिस व्हीकल वी गॉट अ 5 लीटर्स का फ्यूल टैंक और इसमें हमें मिलते हैं साइड स्टैंड जैसे अलर्ट फीचर्स हमें मिलते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ गाइज, जो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा इस स्कूटी का वो है हेलोजन लाइट्स। आई नो कंपनी ने DRLs प्रोवाइड करवाए हैं बट हेलोजन लाइट्स का जो थ्रो होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है LED लाइट्स के अकॉर्डिंग। इफ़ वी आर गोइंग टू लॉन्ग ड्राइव सो इट विल क्रिएट अ इशू ऑन इट। एंड गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी द Yamaha Ray ZR Street Rally 125 Fi। वेल अब
इस स्कूटी में हमें मिलता है एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वेल्व फ्यूल इंजेक्टेड 125 cc ब्लू कोर इंजन, जो हमें पावर जनरेट करके देता है 8.2 PS की, एंड जो हमें टॉर्क मिलता है वो मिलता है 9.7 Nm का। इसमें हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, एंड इसमें फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में हमें 4 यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिलते हैं। एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट टायर साइज़, तो हमें फ्रंट में मिलता है 90x90 12 इंचज़ का ट्यूबलेस टायर, एंड रियर में मिलता है 110x90 10 इंचज़ का ट्यूबलेस टायर। इसमें हमें साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ के साथ हमें ये स्कूटी मिलती है। एंड गाइस फ्रंट में है, इसमें हमें मिलता है 190 Nm की डिस्क ब्रेक, एंड रियर में हमें मिलती है ड्रम ब्रेक। एंड इस स्कूटी में हमें वाई शेप के DRL मिलते हैं, बट जो लाइट हैं वो हेलोजन ही मिलती है। सेल्फ एंड किक स्टार्ट दोनों हमें मिलते हैं इसमें। इस स्कूटी के लुक्स भी काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्कूटीज़। And now let's talk about our fifth product, which is Honda Activa 125. Well, अब इस स्कूटी से हम बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ऑल। ये स्कूटी आती है फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन के साथ, और इसमें हमें मिलता है 125 cc का इंजन, जो पावर जनरेट करता है 6.10 किलोवाट की, एंड जो टॉर्क जनरेट करता है वो करता है 10.3 Nm का। वेल, अब ये स्कूटी हमें साइलेंट स्टार्ट के साथ हमें मिलती है। एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट टायर साइजेस ऑफ दिस स्कूटी, तो फ्रंट में हमें मिलता है 90x90 का 12 इंचज़ का ट्यूबलेस टायर, एंड रियर में हमें मिलता है 90x100 10 इंचज़ का ट्यूबलेस टायर के साथ हमें मिलता है। एंड फ्रंट में हमें मिलती है डिस्क ब्रेक विच इज़ 190 Nm की, और रियर में हमें मिलती है ड्रम ब्रेक जो कि है 130 mm की। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड रियर में हमें मिलता है 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन। द मेन थिंग इज गाइज, इसमें हमें मिलती है फुली LED लाइट्स विद DRLs। नाउ द मेन थिंग इज गाइज, इसमें अब हमें मिलता है इंजन किल स्विच। यस गाइज, इंजन किल स्विच भी अब कंपनी हमें इसमें प्रोवाइड कराती है। गाइज ये तो अब हमने बात करी टॉप 5 स्कूटीज़ which we should consider for a long drive or not, and now it's your responsibility to comment me कौन सी स्कूटी आपको लगता है कि ये लॉन्ग टूर पे ले जाने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो कमेंट करके बताना गाइज मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या सोचते हो कौन सी स्कूटी को ले जाना पसंद करोगे आप। जो भी स्कूटी आप हाईलाइट करोगे कमेंट में, मैं उस स्कूटी पे एक फुल रिव्यू बनाऊंगा आफ्टर दिस वीडियो। टिल देन कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग गाइज। मिलते हैं फिर ऐसी किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।